हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस, यानी कि हमारा लेसन सेकंड चल रहा था, हमारा हो गया यहाँ तक हो गए थी। अब हम देखेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस इन एनिमल, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था ह्यूमंस में, अब हम पढ़ेंगे जानवरों में। तो देखेंगे एनिमल आल्सो सफ़र फ्रॉम डिसीज आर डेयरी एनिमल आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू कैटेगरी। आप देख रहे हो कि जानवर भी बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हैं। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया है कि किस किस से। पहला दिया है पैरासिटिक यानी कि परजीवी, इन्फेक्शन संक्रामक, दूसरा दिया नॉन इन्फेक्शन असंक्रामक रोग। एन एनिमल सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज सो द फॉलोइंग सिम्टम। देखेंगे कि लक्षण क्या हैं इसके, हम लोग देखेंगे कैसे वो लोग बीमार हो जाते हैं कोई भी डिसीज से, बीमारी से, और उसके सिम्टम क्या यानी लक्षण क्या है। बिकम इनएक्टिव एंड स्टॉप टेकिंग फूड। क्या कह रहे हैं कि हमें उनके भोजन की बहुत देख रेख करना चाहिए, यानी कि भोजन से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। वाटरिंग इन आइज एंड एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, और उनकी आँखों से आप देखते हो कि जब वो बीमार होते तो उनकी आँखों से पानी से निकलता रहता है। और क्या कह रहे हैं कि सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, और उनके मुंह से बहुत ज़्यादा क्या निकलता है, सलाइवा भी निकलने लगता है, थूक से वो निकालने लगते हैं। इट्स मिल्क यील्ड एग लेइंग एंड वर्किंग कैपेसिटी गेट ड्रास्टिकल रिड्यूस। क्या कह रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपको पता है मिल्क भी, दूध भी देते हैं, एग लेइंग एंड वर्किंग कैपेसिटी, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अंडे देने की कैपेसिटी और दूध देने की कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। पैरासाइट में भी टू टाइप्स, पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं परजीवी, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर तरीके से, और इंटरनल मतलब जो अंदर से। एक्सटर्नल पैरासिटी लाइक ऑन दी स्किन, जो बॉडी से बीमारियां होती हैं, और इंटरनल क्या होती हैं, जो हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उससे। ठीक है। इन्फेक्शन डिसीज आर मेनली कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्या कह रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा ही इन्फेक्शन फैलते हैं। कौन से? इंटरनल। क्या मतलब हुआ, अब हम यहाँ पे कुछ टेबल दी गई है कि डिसीज और एनिमल इफेक्टेड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिसीज बीमारी का नाम दिया, किन किन को होता है और एक किसके कारण होता है। जैसे पॉक्स में क्या होती है, चेचक हो जाना है, हमको भी होते हैं, ऐसे ही उन जानवरों को भी होते हैं, काऊ, बफेलो, सीप, गॉड, वायरस, ये सब क्या है, वायरस से फैलता है। तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि ये कौन सी बीमारी है, किस में फैलती है, किन किन जानवरों में हो जाती है और किसके कारण फैलती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, सिम्टम ऑफ फूट्स एंड माउथ डिसीज, यानी कि हम देखेंगे कि फुट पैरों में क्या उनके लक्षण, पैरों के लक्षण, और माउथ डिसीज यानी मुंह के बीमारियाँ। एनिमल सफरिंग फ्रॉम फूड माउथ डिसीज फॉलोइंग सिम्टम, यानी कि कह रहे हैं कि इसके भी दो लक्षण दिए गए हैं आपको। क्या क्या है, एक्सेसिव सलाइवेशन, आपको देखते हैं मुंह का क्या है कि अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में लार का आना, और रेडिश ग्रैनुलर अराउंड द फुट एंड माउथ ऑफ द कैटल। और क्या कह रहे हैं कि आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे उनके पूरे शरीर में चिपकी रहती है किल्ली सी, रेडिश कलर की यानी कि ब्राउन कलर की। ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा बीमारी होती हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ इन एनिमल, अब क्या देख रहे हैं कि इससे डिसीज बीमारियों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, डिसीज इन एनिमल कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग द सजेशन गिवन। हमें यहाँ पे अलग अलग उसके सजेशन दिए गए हैं कि कैसे हम इन सब चीज़ों बीमारियों को रोक सकते हैं। तो पहला है प्रॉपर सैनिटेशन, यानी कि उचित स्वच्छता, डाइट कंट्रोल, ठीक है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, प्रॉपर रेस्ट, उचित प्रकार से आराम करना, यूज ऑफ वेटरिनरी सर्विसेज फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग द डिसीज। क्या मतलब हुआ कि वेटनरी मीन्स क्या होता है, पशु चिकित्सक। क्या होता है, पशु
चिकित्सक, यानी कि अच्छे तरीके से अगर वो बीमार हैं तो उन्हें पशु चिकित्सालय लेके जाना चाहिए। एक्सेसिव वैक्सीने, और उन्हें भी टीकाकरण अत्यधिक मात्रा में टीकाकरण करना चाहिए। डिसीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस प्लांट, ठीक है, वायरस इन प्लांट। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट में कैसे बीमारियां होती हैं इन कीड़े मकोड़ों से और वायरस से। जैसे कि गेहूं है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन है, ऑरेंज, एप्पल, कॉटन। तो आप इन सबको जानते होंगे कि ये सब कुछ फल दिए हैं, कुछ हमें अनाज दिया है, गेहूं वगैरह दिया है, और हमें कॉटन भी, रुई। तो ये सब कैसे, इनमें पेड़ जो पौधे होते हैं वो कैसे खराब हो जाते हैं। तो द क्रॉप डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड, एयर द एंड सॉइल। ये पेड़ों में कैसे जाते हैं? हवा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा और उनके बीजों के द्वारा। अगर आप अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी बीमारी हो जाती है। सम प्लांट डिसीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन द लिस्टेड बिलो। आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि किसमें कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं। रस्ट यानी कि जंग लगना, गेहूँ, फंगी, एयर, सीड्स, यानी कि ये हमें दिया है कि मेड ऑफ ट्रांसमिशन, हवा और बीज के द्वारा, ठीक है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंगी लग जाती है। कौन सी फसल में? क्रॉप, वीट यानी गेहूँ की। रस्ट मीन्स क्या होता है? जंग लग जाना। स्मिट मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल का जम जाना, गंदगी होती है, ठीक है। वीट में होता है ये फंगी, एयर, सीड्स, ये बाकी सारी सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि और भी हमें प्लांट्स के नाम दिए गए हैं और फसलें दी गई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, और क्या दिया गया है? मेड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि किससे क्या क्या होता है और किस प्लांट में कौन सी बीमारी फैलती है। नेक्स्ट हमारे कह दिए द प्लांट डिसीज रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय। हम इसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, देखेंगे हानि होने से कैसे बचा सकते हैं। सोइंग डिसीज रेसिडेंट वेराइटी ऑफ सीड, यानी कि बीज को बोने से पहले उसे अच्छे तरीके के देख लेना चाहिए कि उसमें कोई रोग तो नहीं है, कोई बीज खराब तो नहीं है। ट्रीटिंग द सीड बिफोर सोइंग, अच्छे से बीजों की बोने से पहले जांच कर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट में क्या होता है? जांच कर लेना। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड ऑन दी प्लांट, और पेड़ों में इन दवाइयों का छिड़काव भी करना चाहिए। इससे क्या कर सकते हैं? हम अपनी फसलों को खराब होने से बचा सकते हैं। अब क्या है? फूड पॉइजनिंग, यानी कि भोजन को कैसे खराब होता है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि भोजन खराब होने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो इसमें भी आपको दिया है कि भोजन को से खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। हम इसे हमने बताया था कि इसको हम कैसे रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ना हो। अब हम देखेंगे सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग क्या है, क्या होते हैं इसके लक्षण, खराब भोजन लेने से क्या होता है। हेडेक होता है, बुखार आता है, उल्टियाँ होती हैं, डायरिया में दस्त लगते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, अब हम देखेंगे इससे क्या क्या कॉज्ड हैं इसके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, पिजेंट इन स्पॉइल फूड, द कॉमन बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग आर। आपने देखा कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे भोजन को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, उसे जहरीला बना देते हैं। देखो कौन कौन से बैक्टीरिया हो जाते हैं? सैल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्प्लैगियस, यानी कि इसमें ये सारे कीटाणु हो जाते हैं किसमें? भोजन में। सेकंड क्या दिया है कि द टॉक्सिन प्रोड्यूस इन द फूड बैक्टीरिया एंड फंगी, जो टॉक्सिन होता है उसमें उत्पन्न होता है वो हमारे भोजन में बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु और फंगी यानी फफूंद लग जाती है उसमें। द ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड यानी छोटे छोटे जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं। द मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ फूड विद द मटेरियल ऑफ कंटेनर और कुकिंग यूटेंसिल। आपने देखा होगा कि हम लोग भोजन में क्या करते हैं? सॉल्ट को मिलाते हैं, और ज़्यादा देर जो कंटेनर में बंद होते हैं, यानी कि जो आप लोग अचार रखते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग उसमें नमक मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है?
खराब हो जाते हैं। अब हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? खाद्य संरक्षण। क्या होता है? खाद्य संरक्षण। तो देखेंगे द प्रोसेस बाय विच स्पॉइल्स द पेरिसेबल फूड। पेरिसेबल फूड क्या होता है? भोजन का खराब होना। ठीक है। प्रिवेंटिंग यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। क्या मतलब हुआ? वो क्रिया जब भोजन हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसको रोकने के लिए हम लोग जो शारीरिक यानी कि घरों में जो मेथड जो यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज बाय फूड प्रिजर्वेशन। आपको यहाँ पे मेथड दिए हैं कि हम फूड प्रिजर्वेशन मीन क्या होता है? भोजन को सुरक्षा में रखना। तो बाय कूलिंग, पहला क्या दिया है? बाय कूलिंग। कूलिंग का क्या है? द स्पॉइलिश ऑफ फूड such as vegetable, meat, fruit, boiled milk, curd and cooked food can be prevented by keeping them at low temperature in refrigerator और डीप फ्रीजर। क्या मतलब हुआ कि हम जो हमारे भोजन होते हैं, स्पॉइल्ड फूड होते हैं, जो खराब होते हैं, जैसे खराब होने से बचाने के लिए जैसे सब्जियां हुई, मीट हुआ, फल हुए, उबला हुआ दूध हुआ, दही हुआ, इन सब को हम खराब होने से रोकने के लिए क्या करते हैं? फ्रीजर यानी कि रेफ्रिजरेटर में उसे स्टोर करके रखते हैं। लो टेम्परेचर प्रिवेंट स्पॉइल द फूड। क्योंकि जो ठंडा तापमान होता है वो हमारे खाने को खराब होने से बचाता है। बिकॉज क्योंकि रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया बढ़ रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो उसे रोक देता है। इनएक्टिव द एंजाइम प्रेजेंट इन फूड आइटम, और वो जो उसके एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं उसमें वो उसको बनाए रखता है। फिश मीट कैन बी केप्ट डीप फ्रीजर फॉर मंथ, यानी कि कई महीनों के लिए हमें जब मीट वगैरह रखना होता है तो उसको हम बहुत ही ठंडे तापमान में रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट। ठीक है। पेस्चुराइजेशन यानी कि गर्म करना और ठंडे करने के बाद ट्रीटमेंट यानी उनकी जांच करना। देखो एक साइंटिस्ट हैं, कौन है? अ फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पैस्चर डेवलप मेथड फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि एक साइंटिस्ट हैं लुईस पैस्चर, जिन्होंने इस मेथड को बताया था कि हम खाना को कैसे खराब होने से बचा सकते हैं। दिस मेथड कॉल्ड पेस्चुराइजेशन वॉज डेवलप्ड बाय प्रिजर्विंग मिल्क, यानी कि उन्होंने एक दूध का एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं। तो उन्होंने यही मेथड दिया था कि 60 से 65 डिग्री सेल्सियस में हम दूध को क्या करें? गरम करें, फिर 30 मिनट तक उसमें जो बैक्टीरिया हो रहे होते हैं वो सभी बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। देन कूलिंग क्विकली प्रिवेंट रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे ही वो ठंडा होता है वो बैक्टीरिया फिर से उसमें उगने लगते हैं। द मिल्क फ्रॉम फील्ड इज स्टेलाइजर बॉटल पंच, इसलिए उससे क्या कर रहे हैं? दूध को क्या करना चाहिए? ऐसे बॉटल में पैक करके रखना चाहिए जिसमें हवा ना पहुँचे। तो ये उनका मेथड था। नेक्स्ट हेडिंग है बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्या मतलब हुआ? पानी को रिमूव करना, फल और वेजिटेबल्स में को पूरी तरीके से उसमें से पानी को सुखा देना क्या कहलाता है? हमारा डिहाइड्रेशन। ठीक है। डिहाइड्रेशन रिड्यूस फ्रॉम मॉइस्चर कॉन्टैक्ट ऑफ फूड एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं? जो हमारा भोजन होता है अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी होती है तो उसमें सूक्ष्म जीव पैदा होने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमें उससे पूरी तरीके से क्या कर देना चाहिए? हमें पूरी तरीके से उसका मॉइस्चर यानी नमी को ख़त्म कर देना चाहिए। डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाय सन ड्राइंग और बाय स्मोकिंग। क्या कह रहे हैं कि इसको हम धुएं के मदद से भी और सन ड्राई यानी सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी से भी ये काम कर सकते हैं। बाय सन ड्राइंग कॉलीफ्लावर, जैसे कि गोभी को धुलकर उसको सुखा लेना, पालक, मेथी, जिंजर,
फिश और मीट। स्मोकिंग से क्या कह रहे हैं, फिश और मीट, यानी कि जो भाप में किए जाते हैं वो है फिश और मीट। सॉल्ट शुगर क्या होता है देखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि 15 से 18% रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल, यानी कि क्या कह रहे हैं, जब हम 18% उसमें नमक डालते हैं तो उसमें हमारे पदार्थ में क्या हो जाता है, पानी निकल आता है। द रिटार्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, इसलिए क्या कह रहे हैं, फिर हम उसको सुखा लेते हैं और हम उसके पूरे से सुखा लेते हैं, फिर इसलिए हमारा भोजन क्या नहीं होता है, खराब नहीं होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 68%, तो क्या मतलब हुआ कि हाई कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 68%, ठीक है, ऑफ शुगर आल्सो रिटार्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, यानी कि क्या कह रहे हैं, हमें 68% क्या करना चाहिए, उससे शुगर को हटा देना चाहिए। इससे भी क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं, हम जो बढ़ रहे कीटाणु होते हैं उनको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, हम लोग तेल और विनेगर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो विनेगर, ऑयल, सिट्रिक एसिड स्पीसीज also act as food preservatives by not permitting bacteria to grow in this environment। क्या कह रहे हैं, जो हमारा विनेगर होता है, तेल होता है, एसिड होता है, ये क्या करता है, ये भी हमारे भोजन को खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, बाय हीटिंग एंड कैनिंग, heating food at 110 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट्स। क्या कह रहे हैं कि कोई भी भोजन को, उसमें से सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें से सभी उसको बहुत कितने डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करते हैं 30 मिनट तक, ताकि उसके सभी सूक्ष्म जीव क्या हो जाए, खत्म हो जाए। द फूड मटेरियल हीट टू किल द जर्म्स व्हेन कैनिड अंडर वैक्यूम रिमेन सेफ फॉर लॉन्गर पीरियड्स। क्या मतलब हुआ, इससे क्या होता है कि उसके सभी सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन, क्या मतलब हुआ कि अब हम लोग रासायनिक पदार्थों का भी क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है केमिकल प्रिजर्वेशन, यानी कि बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन, रासायनिक पदार्थों से कैसे हम सूक्ष्म जीवों को पैदा होने से रोकते हैं। तो आप देखते हो केमिकल मेथड फूड प्रिजर्वेशन कॉल्ड फूड कैन आल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल फूड स्पॉइलिंग मायो, यानी कि हम ऐसे रासायनिक पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं जो उसमें हो रहे कीटाणु को मार देता है। ये होता है हमारा केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल सब्सटेंस प्रिवेंट स्पॉइलेज फूड मटेरियल बाय द फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ये भी हमारा क्या है, एक मेथड भोजन को खराब होने से बचाना। अब नेक्स्ट दिया हमें बाय वैक्यूम पैकिंग, यानी कि मोस्ट जो हमारे स्नैक्स वगैरह होते हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं, कंटेन ऑयल नाउ अ डे, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल डला होता है, वो काफ़ी दिनों के होते हैं, तो सील्ड एयर टाइट पैकिंग, उनको हम क्या करते हैं, एयर टाइट पैकिंग करते हैं, यानी कि ताकि उसमें हवा ना जा सके। द एयर फ्रॉम पैकिंग रिमूव एवाक्यूपेशन एंड फ्लश्ड विथ ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन, और उसमें क्या भरते हैं, हल्की सी नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि हमारा क्या नहीं हो, खाना उसमें जो पैक हुआ भोजन है वो खराब ना हो। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है देखेंगे हम अब खाना के, इसके एडवांटेज क्या है। फूड प्रिजर्वेशन ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज, पहला क्या है, इट डिक्रीजेज द फूड वेस्टेज, ठीक है, ये भोजन को वेस्ट होने से कम होता है, यानी कि इससे हमारा अगर भोजन खराब नहीं हो तो हमारा भोजन बर्बाद भी कम होगा। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ए पेरिशेबल फूड मटेरियल, और ये लंबे समय तक हम इसको रख सकते हैं। इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ
आउट ऑफ सीजन फ्रॉम मटेरियल, आप इसे आउट ऑफ सीजन में यानी कि जो मौसम नहीं होते तब तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इंश्योर द एबिलिटी ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल इवन डिस्टेंट प्लेसेस, और हम इन्हें भोजन को क्या कर सकते हैं, खराब होने के ना कारण खराब नहीं हो सके, इसको कई दूरी तक ले भी जा सकते हैं। क्या है नाइट्रोजन फिकेशन, यानी कि नाइट्रोजन यौगिककरण क्या होता है देखेंगे। हमने देखा कि नाइट्रोजन की गैस को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे भोजन खराब नहीं हो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन into useful nitrogen compound is called fication of nitrogen, नाइट्रोजन यानी कि वो क्रिया जो हमारे वातावरण को क्या करती है, अच्छा बना के रखती है, वो होती है नाइट्रोजन फिकेशन। नेचुरल फिकेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है और दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल फिकेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेचुरल क्या होता है, इसमें भी कई आपको सिम्टम दिए गए अलग अलग। पहला दिया है बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि सहजीवी जीवाणु के द्वारा, ठीक है। तो सर्टेन प्लांट सच, जैसे कि हमारे प्लांट्स होते हैं, फसलें होती हैं, हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि नाइट्रोजन किस में बदल जाती है, नाइट्रोजिनस नाइट्रस गैस में बदल जाती है और हमारे पेड़ों के जड़ों में पहुंच जाती है। और किस कीड़े के किस बैक्टीरिया की मदद से होता है, राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट नाइट्रेट्स गेट मिक्स्ड विद सॉइल डिकेइंग सच प्लांट, यानी कि वो प्लांट्स में किसकी मदद से, राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से उसमें मिट्टी में मिल जाती है, नाइट्रेट गैस में नाइट्रेट चेन में हो जाती है और पेड़ों में पहुंच जाती है ताकि हमारे पेड़ क्या नहीं हो खराब। नेक्स्ट हमें दिया है ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग से क्या होता है, आपको पता है कि जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, और जब बिजली कड़कती है तो उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ऑफ एयर रिएक्ट फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, तो वो किस में बदल जाती है, जब नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाती है। नाइट्रिक एसिड कम डाउन, और वो जब एसिड बन के नीचे ज़मीन पे आता है, अर्थ रेन वाटर रिएक्ट विथ लाइम स्टोन एंड सॉइल फ्रॉम दी नाइट्रेट, तो वो भी किस में बदल जाते हैं, नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं। दी नाइट्रेट आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट थ्रू देयर रूट्स एंड हेल्प देम टू मेक प्रोटीन, और ये प्लांट्स में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। आर्टिफिशियल फिकेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है देखेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री अमाउंट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन यूज्ड और प्रोड्यूस, जब ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं हम लोग वातावरण में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है नाइट्रोजन आर्टिफिशियल फिकेशन करते हैं। यानी आर्टिफिशियल वो होता है जब हम नाइट्रोजन की कमी को फैक्ट्रियों के द्वारा या अपने खाद्य पदार्थों से कमी को पूरा करते हैं, जैसे कि यूरिया, कैल्शियम, साइनाइड, ये सब क्या है हमारे खाद्य पदार्थ हैं, इससे नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया है, नाइट्रोजन सर्कल, नाइट्रोजन साइकिल। क्या दिया है, नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि नाइट्रोजन की लाइफ साइकिल। तो ये आप खुद से एक बार पढ़ लेना। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेजेंट फ्री स्टेट इन नाइट्रोजन 78% रहता है, ठीक है। हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में 78% इसका वजन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बट फ्री नाइट्रोजन कैन नॉट डायरेक्टली एसिमुलेटेड बाय लिविंग सेल, और नाइट्रोजन जो की क्रिया होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, लेकिन ये फ्री नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली एसिमुलेटेड लिविंग सेल, लेकिन ये डायरेक्टली कोई भी जो जीवित सेल होते हैं उनमें नहीं पहुंचती है। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन की आपको साइकिल के बारे में बताया गया कि नेचर से कैसे होता है। तो आपको नाइट्रो देख रहा होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या क्या होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फिर क्या होता है नाइट्रेट इन सॉइल, ठीक है, फिर नाइट्राइट्स बनते हैं, अमोनिया सॉल्ट इन सॉइल, यहाँ से एनिमल्स में प्रोटीन प्राप्त होता है और प्लांट्स को भी प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये हमारी थी नाइट्रोजन साइकिल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और पेड़ पौधों को प्रोटीन की कमी दूर होती है।